चीकू के चहेतों के खराब खेल की वजह से क्या हिंदुस्तान हारा? इन 4 चेहरों ने वर्ल्ड कप को जमीन पर दे मारा। युवा जोश ने क्यों नहीं दिया टीम को मुसीबत में सहारा। Right side in that bowling action. Oh, he's got a wicket. It's still around. Right, that's up in the air. Williamson underneath it. It's not easy, but he takes it. कई खिलाड़ियों के लिए कप्तान ने दे दिया है नया नारा। मौका नहीं मिलेगा दोबारा। सेमीफाइनल के संग्राम में हिंदुस्तान हारा और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ये मौका मिलेगा दोबारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उन तमाम युवा खिलाड़ियों की जिनके पास हीरो बनने का मौका था, लेकिन ये सभी के सभी खिलाड़ी मैदान पर जीरो साबित हुए। कप्तान के ये चहेते खिलाड़ी और इन चहेते खिलाड़ियों का पूरा प्रदर्शन आपको दिखाएंगे और इन पर चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस पिकेडली में मौजूद है। हमारे साथ अंशुमन गायकवाड़ जी हैं, पूर्व कोच और पूर्व सेलेक्टर हमारे साथ हैं। निखिल चोपड़ा हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर, और राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। और इन सभी से हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि जिन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कप्तान लड़ झगड़ कर सिलेक्टर्स के मना करने के बावजूद टीम के साथ लेके गए, 4 साल का लंबा इंतजार, और ऐसे में सवाल एक बार फिर वही जहन में आता है कि क्या इन युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा दोबारा। तो आइए आपको स्पेशल अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसको देखकर आप खुद ही फैसला कीजिए, खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या इन युवा खिलाड़ियों को सजा मिलनी चाहिए, क्या इन युवा खिलाड़ियों को टीम से बाहर बिठाना चाहिए, और क्या इन खिलाड़ियों के साथ टीम मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस मैच में की गई गलतियों से वो सबक लेते नजर आए। एक मौका मिला था चैंपियन बनने का, एक मौका मिला था जीत का हीरो बनने का, और एक मौका मिला था जो अब चला गया। हीरो बनने का मौका तो चला गया, लेकिन इन जनाब के हाव भाव तो देखिए, ना चेहरे पर शिकन है और ना हार का गम। कोई च्युइंगम चबाने में बिजी है तो कोई आराम फरमा रहा है। Right side in that bowling action. Oh, he's got a wicket. Accuracy. खराब शॉट्स पर कप्तान का गुस्सा भी फूटा, लेकिन चीकू के चहेतों को कहां फर्क पड़ने वाला था। हार्दिक की तो क्लास कप्तान ने लगा दी, बावजूद इसके वो बेफिक्र बैठे हैं। केएल राहुल की बात करें या ऋषभ पंत की, हार्दिक की तरफ देखो या दिनेश कार्तिक की, हर किसी ने वो खो दिया जो मौका शायद फिर इन्हें कभी ना मिले। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इनके आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि इन लोगों ने क्या कर दिया है। इनका स्कोर कार्ड देख फैंस को भी शर्म आ जाए। हजारों करोड़ों की भीड़ में सिर्फ 11 को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है और सेमीफाइनल में हीरो बनने का चांस तो शायद ही किसी को मिले, लेकिन खिलाड़ियों को मिला था जो अब नहीं रहा। मौका कुछ और खिलाड़ियों को भी मिला था जो सेमीफाइनल टीम का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड कप में जरूर खेले, पर कुछ इस तरह कि ये या तो उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा या वर्ल्ड कप से। केदार को टूर्नामेंट में 5 मौके मिले तो विजय शंकर को 3, बावजूद इसके टीम के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। टीम हारी तो सवाल भी खड़े होंगे और बवाल भी मचेगा।
कप्तान भी निशाने पर आएगा और उसके वो चहेते खिलाड़ी भी जिन्हें वो शेर बनाकर लंदन तो ले गए थे, लेकिन उनकी ना तो दहाड़ सुनाई दी और ना ही दिखाई। लंदन से इंडियन न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि हम बात ऋषभ पंत की कर रहे हैं, हम बात हार्दिक पांड्या की कर रहे हैं, हम बात दिनेश कार्तिक की कर रहे हैं, हम बात उन तमाम युवा खिलाड़ियों की कर रहे हैं जिनके लिए हीरो बनने का मौका था इस वर्ल्ड कप में, लेकिन सेमीफाइनल के संग्राम में कुछ ऐसा हुआ क्रिकेट के मैदान पर जो बहुत कम देखने को मिलता है। और खासतौर से इन युवा खिलाड़ियों से हम बहुत अपेक्षा कर रहे थे कि वो अपने कप्तान का साथ देंगे, टीम मैनेजमेंट का साथ देंगे, लेकिन इसका उल्टा नजर आया। और अंशु जी, ये वाकई मौका ऐसा था जहां पर आप हीरो बन सकते थे, और अब हमने अपने शो का जो नाम दिया है कि ये मौका ना मिलेगा दोबारा, वो बिल्कुल सही साबित होता नजर आएगा। बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से देखो, मौके ऐसे आते नहीं और मौके मिलते तो आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, आप ऋषभ पंत की बात करो, हार्दिक पांड्या की बात करो, एक 4 नंबर 5 नंबर को उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। अब इससे बेहतर मौका कहाँ मिलेगा यंगस्टर्स को। और साथ साथ में ये भी देखना है कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 30-40 पे आप बल्लेबाजी कर रहे हो, अच्छी साझेदारी होती रही, आपकी 3 विकेट जल्दी गिर गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बात होती है। तो ये ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ऐसा मौका वापस मिलना बहुत डिफिकल्ट है राजीव, और ये मौके का फायदा उठाना चाहिए था कि जब आप सेट होते हो तो आपको लंबी पारी खेलनी चाहिए, लंबी साझेदारी करनी चाहिए, तो नहीं तो आप गलत शॉट खेल के ऊपर मार के आपका विकेट थ्रो करके वापस आते हो। ये मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में नहीं। और आप जैसे कहते हो, इनको तो कुछ सीखना चाहिए और जल्द सीखना चाहिए। यंगस्टर्स है, मैं समझता हूं, मगर उसका मतलब ऐसा नहीं कि जो कुछ भी चाहे वो कर सकते। इतना तो पता है कि आपके पास कोई लक्ष्य है, वो लक्ष्य पे आपको पहुंचना है, और साथ में 3 विकेट गिर गए, आपके मेन बल्लेबाज आउट हुए, टॉप ऑर्डर नहीं है, तब आप अच्छी तरह से खेल रहे हो, टाइमिंग कर रहे हो, रन आ रहे, तभी आप गलत शॉट खेल के आउट होते हो। मेरे ख्याल से बहुत गलत चीज है राजीव। बिल्कुल निखिल भाई, आप किस तरह से देखते हैं? बेफिक्र होना अच्छी बात है, लेकिन बेपरवाह होना वो शायद बहुत गलत बात है, क्योंकि ये बेपरवाही थी जो हमें मैदान पर नजर आई। बेपरवाही हमें इस ड्रेसिंग रूम के अंदर भी नजर आई कि आप आराम से आउट हो गए हैं और आप च्युइंगम खा रहे हैं, कप्तान आपके बगल में बैठ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, बट आपका फोकस कप्तान की बात में नहीं है, आपके च्युइंगम पे है। ये सारी चीजें दर्शाती कि आप बेफिक्र तो ठीक है, बेपरवाह है आप लोग, टीम की परवाह नहीं आपको। देखिए, दुख होता है क्योंकि जिन खिलाड़ियों के साथ हम सभी को उम्मीदें थी, जानते हैं कि इनमें वो प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा के हिसाब से आपको अपने प्रतिभा के ऊपर न्याय भी तो करना है। और देखिए, मैच फिनिशर कोई पैदा नहीं होता, लेकिन आप अपना ना दिमाग, आंख कान खोल के चौकन्ने होके आप सीखने की कोशिश करते हैं। सीखेंगे तो जीतेंगे। महेंद्र सिंह धोनी पैदा नहीं हुए थे मैच फिनिशर, वो समझते हैं, गेम का विद्यार्थी है, समझता है मैच सिचुएशन, मैच अवेयरनेस, किस समय किस किस्म के शॉट्स खेलने हैं, क्या परसेंटेज क्रिकेट है। जब आपने मुश्किल समय निकाल लिया, हार्दिक और ऋषभ जब बल्लेबाजी कर रहे थे, 32 रन पे बैटिंग कर रहे थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग, वो ललचा रहा था, उनको तो विकेट चाहिए थी। वो अगर आप सिर्फ सिंगल का पीरियड करके निकाल देते, मैं दावे के साथ कहता हूं न्यूजीलैंड वो मुकाबला हार रहा था। आपने 2 खराब शॉट खेल के बैक टू बैक अपनी विकेट गवाए, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर को, और हम ये मुकाबला जो ना हार गए। मैं मानता हूं राजीव, जो हम कह रहे हैं ना बेपरवाह, अगर हम तैयार हैं, मैं कहता हूं कि चाहे जितना बड़ा खिलाड़ी हो, अगर इन 2 खिलाड़ियों को हम इन भारतीय क्रिकेट का भविष्य देखते हैं तो कोई बुराई नहीं है कि इनको पहले 6 महीने के लिए ना, अगले 6 महीने के लिए बाहर बैठे। हम चाहते हैं ताकि ये सीखे और 6 महीने के बाद दोबारा लेके आए। इनको एहसास करना चाहिए कि परसेंटेज क्रिकेट या खराब शॉट खेल के आपको ये दोबारा मौका सेमीफाइनल में शायद मिले ना मिले, अगला विश्व कप में क्या होगा, ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाएंगे, ये मौके बार बार नहीं आते। तो इस मौके का एहसास कराने के लिए बाहर बैठाना चाहिए, ताकि हम सब जानते हैं इनको और बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए ये पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि चैंपियन खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी कहते हैं ना, हीरे को तराशना है, तो उस हीरे को तराशने के लिए बाहर बैठाना भी जरूरी है। बिल्कुल, हीरे को तराशना पड़ेगा। और राजकुमार जी, आप तो कोच हैं, जब कभी बचपन में इस तरह के कोई शॉट्स खेले जाते थे, जब आप शुरुआत में क्रिकेट खेलते तो आप मैदान से बाहर बुला लेते थे। नेट्स में मुझे अच्छी तरह याद है, नेट्स में अगर आप आड़े शॉट खेलते थे तो कोच आपको बाहर बुला लेते थे। यहाँ पर आज के दौर में आपको लग रहा है प्रोफेशनल क्रिकेट इतनी हावी हो गई कि आप कुछ भी करें, प्रोफेशनल क्रिकेट के नाम पे आप आराम से जाके बाहर बैठ जाते हैं, जो शायद लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि
4 साल का लंबे इंतजार के बाद 2015 के बाद 2019 आया, फिर हम सेमीफाइनल पहुंचे और फिर हार गए। दोनों ही मौके पे विराट टीम के तब विराट महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेल रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी विराट के अंडर में खेल रहे थे। बस इतना ही सा बदला है इस टीम में और मुझे नहीं लग रहा है कुछ चीजें बदली है, क्योंकि तब भी बहुत बेपरवाही थी, अब भी ये बेपरवाही चली रही है। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। पहले अगर हमारे जो कोचेस होते थे वो आड़ा मारने पे या ऊंचा मारने पर वहीं से बोलते थे कि आपको बैटिंग नहीं करनी है तो बाहर आ जाओ, या आप कर ही नहीं सकते थे। लेकिन टाइम चेंज हुआ है, अभी इन शॉट्स की भी थोड़ी जरूरत है। लेकिन आपको सिचुएशंस देखनी है, आप उस सिचुएशन में ले जाके टीम को, जब आपके 6 पे 3 है, आपने एक अच्छी पार्टनरशिप की है, उसके बाद आप इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों, और लग रहा था कि एक समय की ये दोनों ही क्रूज कर देंगे इंडियन टीम को, हम ये मैच जीत जाएंगे। और उसके बाद आप इतनी लापरवाही से ऐसे शॉट मार के आप अपनी टीम को कहां से कहां ले आते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम सिर्फ बात ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या क्यों करें, हम के राहुल की बात क्यों ना करें। के राहुल ने जिस तरह का शॉट खेला, एज अ ओपनर अगर आपको पता नहीं कि आपका छठा स्टंप कहाँ है, आप बॉल न छोड़ रहे हैं ना आप कर क्या रहे थे उस शॉट में, किसी को पता नहीं, क्योंकि हर शॉट की स्क्रूटनी होगी यहाँ पे, हर शॉट के बारे में बात की जाएगा, आपके अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और ये 4 साल के बाद दोबारा मौका मिलेगा आपको लग रहा है के राहुल जैसे बल्लेबाजों को भी थोड़ा सीख लेने की जरूरत है, सीख देने की जरूरत है, हम कह रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके साथ जो हुआ है उस लिहाजा से कई बार क्या होता है, जब आप विश्व कप का सेमीफाइनल खेलते हैं, नॉकआउट मुकाबला, राजीव, बहुत जरूरी है कि आप कहीं से वो प्रेरणा ढूंढते हैं, वो अंदरूनी शक्ति, ताकि आपका ऐसा योगदान हो कि आप अपनी टीम को जिता दें और विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कराएं। उस समय पे आप बिल्कुल ढील नहीं बरत सकते, कंसंट्रेशन बिल्कुल सही सटीक होनी चाहिए। मैं उनको कहता हूं, चलिए आप उनको थोड़ा सा इजी लीवेज दे भी सकते हैं, के राहुल से चूक होगी, क्योंकि उन्होंने 10 रन बनाए भी नहीं थे, सेट हुए नहीं थे। क्योंकि जिस तरीके से एक बल्लेबाज सेट हो जाता है, वो समझ जाता है इस विकेट पे किस गति से बॉल बैट पे आ रहा है, किस किस्म का उछाल है। और 2 बल्लेबाज जो मैं बात कर रहा हूं बार बार, के राहुल और हार्दिक, उन्होंने मुश्किल समय वो हटा दिया था। उसके बाद जब विकेट में कुछ नहीं बचा था, बॉल पुराना हो गया था, स्विंग नहीं कर रहा था, सीम नहीं कर रहा था, गेंद ऐसा घूम नहीं रहा था, फिर हम अपनी गलती की वजह से आउट होते। अच्छा बॉल आपका विकेट ले ले, ये क्रिकेट है, ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको गेम की सिचुएशन को रीड करना बहुत जरूरी है। तभी हम कहते हैं ना, एक जब बल्लेबाज को स्टार्ट मिलता है 25-30 रनों का, उसको स्टार्ट को कन्वर्ट करके मुकाबला जिताना है। क्योंकि 6 बल्लेबाज में से अगर 3 बल्लेबाज रन बना देते हैं तो आप मुकाबला जीत जाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है वो स्टार्ट, अगर आप मिलता है उसको वेस्ट कर देंगे तो गुरु नीचे जाके आपको मुकाबले कोई नहीं जिताएगा। बिल्कुल, और अंशु जी, जो टैलेंट के नाम पे हम लगातार कई खिलाड़ियों को इस वर्ल्ड कप में देखा, वो टीम मैनेजमेंट की डिमांड पे आए, वो कप्तान की डिमांड पे आए, वो कोच की डिमांड पे आए। एक खिलाड़ी और ऐसे जो महेंद्र सिंह धोनी के पहले से भी खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक की मैं भी बात कर लूं। दिनेश कार्तिक को टैलेंट के नाम पे हर बार टीम के साथ जोड़ा जाता है। ज्यादातर मैचेस में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते, और जब होते हैं तो फिर परफॉर्म नहीं करते। तो फिर अब आपको लग रहा है ये भी एक देखना पड़ेगा, आपके एक खिलाड़ी के पीछे इतने सालों से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या वापस मिल रहा है? राजीव, जो तुमने कहा ना, मैं वही सोच रहा हूं, पर एक सवाल तो जरूर उठता है मेरे दिल में कि ये जो सिलेक्शन हुआ है टीम का, 14 प्लेयर का, 15 प्लेयर का, और जो 11 जो करते, इसमें कप्तान और कोच की राय होती है या तो सिलेक्टर करते? क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ तो ऐसा कुछ इंप्रेशन आया मेरे को कि कप्तान को कुछ अलग चाहिए था, कोच को कुछ अलग चाहिए था, और सिलेक्टर कुछ अलग विचार कर देते। खेलेगी तो टीम इंडिया ही है, तो डिमांड चाहे कोई कितनी भी करे। नहीं, तो कॉम्बिनेशन की बात करते ना हम, दिनेश कार्तिक की बात करें। अब दिनेश कार्तिक की बात करो तो दिनेश कार्तिक काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं। एक ना वो जवाब ढूंढने में राजीव भाई बड़ा मुश्किल लग रहा, बार बार पता नहीं, मैं पिछले 2 दिनों से दिमाग लगा रहा हूँ कि 5 नंबर पे हार्दिक पांड्या, मतलब महेंद्र सिंह धोनी से पहले, मतलब क्या रणनीति हो सकती है, उसका जवाब ही नहीं मिल रहा। जी, ये जवाब राजकुमार जी से जान लेते हैं, क्योंकि राजकुमार जी बता पाएंगे कि शायद क्या रीजन था। देखिए, क्रिटिसाइज हार्दिक पांड्या भी हो रहे हैं, ऋषभ पंत भी हो रहे हैं, दिनेश कार्तिक भी होंगे, के राहुल भी होंगे, लेकिन एक्चुअली जो डिसीजन करने वाले लोग हैं उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। आपको लग रहा है राजकुमार जी, विराट से बड़ी मिस्टेक हुई, शायद उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी मिस्टेक है उनके करियर की, कि ये जो बैटिंग ऑर्डर भेजा गया जो आज तक सवालों के घेरे में है? देखिए राजीव, वो आउट होकर आए थे,
और तब तक उनके बाद एकदम से और एक जना आउट हो गया, तो वो तो उसी अभी उस मोड में ही नहीं थे कि वो क्या डिसाइड करें, क्योंकि ये इतनी जल्दी हुआ कि कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद ये डिसीजंस कप्तान के जरूर रहे होंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड हिम, लेकिन वहां पे कोच भी थे और महेंद्र सिंह धोनी उस मोड में ही नहीं थे कि वो क्या डिसाइड करें, क्योंकि ये इतनी जल्दी हुआ कि कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद ये डिसीजंस कप्तान के जरूर रहे होंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड हिम, लेकिन वहां पे कोच भी थे और महेंद्र सिंह धोनी का जितना बड़ा कद है राजीव, वो अगर खुद उठकर कहेंगे कि मैं जा रहा हूं नंबर 5 पर, तो उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा, बल्कि रादर एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट। इसीलिए हमने शो का नाम रखा है कि मौका मिलेगा ना दोबारा। अब मौका इफ और बिट बट तो कहते हैं क्रिकेट में होता नहीं है कि आप की बातें हैं राजीव, बिल्कुल। लेकिन जो चीज करी गई जानबूझ के, हम उस पर तो चर्चा कर ही सकते हैं। बहरहाल अब हम एक दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इंग्लैंड ने एक बार फिर शानदार वापसी की, शानदार बल्लेबाजी की इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, और मैच को लगभग 100 गेंद रहते खत्म किया। और ये दर्शाता है कि किस डोमिनेटिंग नेचर के साथ इंग्लैंड ने बर्मिंघम के मैदान पर यह मुकाबला जीता। एक नया चैंपियन मिलेगा अब साल 2019 में, और इस नए चैंपियन का हर कोई बेताबी से इंतजार कर रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए न सिर्फ फाइनल में अपनी जगह बनाई, बल्कि अब वो न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्ल्ड कप में इस बार रचा जाएगा इतिहास, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया को मिलने वाला है नया सरताज। हो जाइए तैयार सुपरहिट मुकाबले के लिए, जिसमें एक तरफ मेजबान टीम है तो दूसरी तरफ वो टीम जो कभी विश्व विजेता नहीं बनी। 14 तारीख की तासीर खास होगी, क्योंकि 2 ऐसी टीमें आमने सामने होगी जो पहली बार एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। इंग्लैंड चौथी बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी, तो न्यूजीलैंड ने लगातार दूसरी बार ये कारनामा कर दिखाया है। 2015 का वर्ल्ड कप तो न्यूजीलैंड की टीम कंगारुओं से हार गई थी, लेकिन इस बार उनका सामना उस टीम से है जो पिछली चैंपियन को हराकर फाइनल में आई है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया, तो भारत को हराकर की भी टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के पास न टैलेंट की कमी है और न जीत के जुनून की। इसके लिए इस बार फाइनल खास होगा, जिसमें 2 नई टीमों के साथ साथ एक नया विश्व विजेता भी क्रिकेट की दुनिया को मिलने वाला है। अपने घर में इंग्लैंड ज्यादा ताकतवर है और इनके खेल ने ये कर भी दिखाया है, तो दाव और भाव दोनों में मेजबान ज्यादा आगे है। लेकिन ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, जहां कुछ भी हो सकता है। लंदन से इंडियन न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। साल 2019 में अब वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा, वो चाहे न्यूजीलैंड बने या इंग्लैंड बने। अगर हम बात न्यूजीलैंड की करें तो सबसे ज्यादा सेमीफाइनल मैच खेले और 1992 के बाद इंग्लैंड ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो कौन सी टीम तगड़ी नजर आ रही है, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से जानेंगे। निखिल हमारे साथ हैं, अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ। इन तीनों से आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक। इंग्लैंड और इंग्लैंड की टीमें फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। लॉर्ड्स के मैदान पर ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। और अगर लीग मुकाबले की बात करें तो लीग मुकाबले में जहां दोनों टीमों का प्रदर्शन अलग अलग उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ा, लेकिन अगर इंग्लैंड की हम बात करें यहाँ पर अंशु जी, बड़ा ही शानदार उन्होंने कमबैक किया और खासतौर से इंडियन टीम से जो मैच उन्होंने जीता वहां से उन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। देखो, उन्होंने यही सोचा कि हम काफी प्रेशर में खेल रहे हैं, बल्लेबाजी ठीक नहीं हो रही, तो ये प्रेशर निकालने के लिए यू हैव टू बी अग्रेसिव, और वो अग्रेसिवनेस उन्होंने दिखा दिया। हर एक बार वो बल्लेबाजी करने के हर एक मैच में आप देखो। फील्डिंग की बात करो तो जिस तरह की फील्डिंग कर रहे, तो मेरे ख्याल से लाजवाब थी उनकी फील्डिंग।
गेंदबाजी की बात करो तो गेंदबाजी भी उनने इस तरह से की, पर बड़े डिसिप्लिन से की। निखिल, क्रिस वोक्स से जब इंटरव्यू कल किया गया और उनसे पूछा गया कि 1992 में आखिरी बार इंग्लैंड की टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी, तो वो थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में थे और उनको समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। बड़ा मोमेंट आपको लग रहा है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए? देखिए, बहुत बड़ा मोमेंट, विश्व कप के फाइनल में खेलना राजीव बहुत बड़ा मोमेंट होता है। कहते हैं ना, पेट में तितलियां नहीं होती, वो एक तरीके से चील के पंख जो आपके पेट में फड़फड़ाती हैं। आपको जब तक मुकाबला स्टार्ट नहीं होता तो उसके साथ आपको वो झेलना पड़ता है समय, और उसके बाद आप जब मैदान में पहुंच जाते हैं और खेलने लगते हैं तो वो सब शांत हो जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरीके से फाइनल में पहुंची है, भारतीय टीम को हराया। इंग्लैंड मुकाबला स्टार्ट होने से पहले सब जानते थे, विश्व कप के प्रबल दावेदार थे। जिस तरीके से पिछले 24 महीने में उन्होंने क्रिकेट खेली है, सब हैरान हो गए थे कि लीग फेज में 2 नॉकआउट मुकाबले थे, करो या मरो वाले मुकाबले। भारत को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, और वो जो लय पकड़ी है वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। बिल्कुल। राजकुमार जी, आप इंग्लैंड की बॉलिंग की भी बात करें, जेसन रॉय की चर्चा हो रही है, जॉनी बेस्टो की, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से अपनी गेंदबाजी की रणनीति में बदलाव किया, जिस तरह से कटर्स फेंक रहे हैं, वो स्लो पिचेस का ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिस वोक्स ने जिस तरह से नया बॉल डाला, एज अ बॉलिंग यूनिट भी इंग्लैंड की टीम अचानक बड़ी स्ट्रांग नजर आने लगी। डेफिनेटली, और विकेट के हिसाब से एक तो उन्हें आइडिया है अपनी होम कंडीशंस का, तो उस के हिसाब से बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन खिलाए उन्होंने। कई बार हमने देखा कि 4 वो फास्ट बॉलर्स के साथ उतरे हैं, मोइन अली को ड्रॉप किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ का पता है और अपनी होम कंडीशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, और क्रिस वोक्स बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। चलिए, तो चलते चलते निखिल, किस पे दाव लगाएंगे, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? देखिए जी, इंग्लैंड, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी बताता हूँ राजीव भाई, क्योंकि इंग्लैंड ना हार से बचने के लिए नहीं खेल रही। जब भारत के साथ वो मुकाबला खेला था तो अब वो जीतने के लिए खेल रही है, हार का डर खत्म हो गया, तो वही इंग्लैंड ही है। आप अंशु जी, नीली फाइनल राजीव, फाइनल तो फाइनल होती है, तो मेरे ख्याल से ये जो बोल रहे हैं निखिल कि जीतने के लिए खेल रहे हैं, मगर हमने पहले भी देखा है इंग्लैंड को फाइनल्स में, और क्या हुआ वो भी पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन जी आपका भी, राजकुमार जी आपका भी, और निखिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साल 2019 में वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया चैंपियन मिलेगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा कि लॉर्ड्स के मैदान पर अब इंग्लैंड अपने झंडे के साथ मैदान पर खुशी मनाता नजर आता है, या न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर बाजी मारती नजर आती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।